तुम्हारा नाटक हर एक युग में हुआ है, मने मन सती को सुना करने। तुम्हारा नाटक हर युग में हुआ है और तुम्हारा नाटक इतना बढ़िया होता है ना, हम एको नाटक को नहीं छोड़े हैं, लेकिन आज वाला नाटक तो बेजोर है। ऐसा नाटक न कभी हुआ था न कभी होगा। जब खुशी उमर गई, प्रेम उमर गया, जय सच्चिदानंद जग पाओ। अखंड मंडला कारम, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मंच पर विराजमान साधु समाज एवं पांडाल में विराजमान भक्तगण, सबों के श्री चरण में मेरा नमन। गुरुदेव हम लोगों को बोले हैं और हम लोग भी नित्य बोलते हैं, सत्संग नित्य अरु ध्यान नित्य, रहिए करत संग लग्न हो। गुरुदेव कहते हैं रोज सत्संग करो, रोज ध्यान करो। तो कहने का भाव रोज ध्यान करो, यह तो लगता है समझ में बात आती है। रोज सत्संग करो, यह बात लगभग हमें भी समझ में नहीं आती। रोज सत्संग करने का भाव क्या है? रोज ध्यान करने का भाव तो हम लोग जानते हैं। रोज सत्संग करो, कुछ भाव होगा कहने में। रोज, आज भी, कल भी, परसों भी, जीवन भर रोज सत्संग करो, रोज। तो रोज सत्संग करेंगे, क्या भाव? भाव है सत्संग से ही सब बात समझ में आती है। तो सब बात, शब्द है शब्द बात, सब बात। तो सब बात को समझने में तो समय लगेगा। जैसे विद्यालय में आप देखिए, साल भर का सिलेबस होता है। फलना महीना में फलना, फलना महीना में फलना, फलना में महीना। फिर आप घंटी देखते हैं, दिन देखते हैं। सोमवार को फलना विषय, मंगलवार को फलना विषय, बुधवार को फलना विषय। फिर देखते हैं पहली घंटी में फलना विषय, दूसरी घंटी में फलना विषय।
माना है कि साल भर का जो सिलेबस है वह सिलेबस में कोर्स है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है। तो इतना पढ़ने में आपको इतना समय लगेगा, तो रोज अगर पढ़ेंगे, विद्यालय जाएंगे, तो फिर थोड़ा 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 विषय समझते समझते साल भर का विषय पूरा। इसीलिए रोज पढ़ना पड़ता है, शिक्षक को रोज पढ़ाना पड़ता है। तो शिक्षक रोज पढ़ाते हैं, छात्र रोज पढ़ते हैं, तब उसका कोर्स पूरा होता है। उसी तरह अध्यात्म में कोर्स है। अध्यात्म का कोर्स ऐसे नहीं न पढ़ने में आएगा। पढ़ाने वाले रोज पढ़ेंगे, पढ़ने वाले रोज पढ़ेंगे, तब जाके अध्यात्म का कोर्स पूरा होगा। लेकिन क्या हम कह दिए विषय बहुत हैं, कोई विषय आज, कोई विषय कल, कोई विषय पहली घंटे में, कोई विषय दूसरी घंटे में। उसी तरह अध्यात्म में भी आपको विषय, अगर हम प्रवचन करते हैं तो कम से कम साल भर का कोर्स होना चाहिए। आज ये पढ़ाए, कल वो पढ़ाए। 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, गीता रामायण हैं। सब संत मत का अनुयायी आप है ना। संत मत का माने है सभी संतों का मत, सभी भगवंतों का मत, सभी ग्रंथों का मत। 4 वेद जो कहते हैं वही 18 पुराण कहते हैं, वही 6 शास्त्र कहते हैं, वही गीता कहती है, वही रामायण कहती है, वही बाइबिल कहती है, वही कुरान कहती है। ये कहने में तो कम समय लगेगा। जो गुरुदेव कहते रोज सत्संग करना पड़ेगा। एक के बात को रोजे बोलेंगे तब कैसे होगा? एक के बात को रोज तब कैसे होगा? तो हम निकाल रहे थे कि गुरुदेव कहते हैं रोज सत्संग करो, तो सत्संगी को इसका भाव समझना चाहिए। रोज सत्संग होने का क्या माने है? तो वही माने है आज सत्संग किए तो कुछ याद जाने, कल सत्संग किए कुछ और कल जाने, परसों सत्संग फिर परसों कुछ जाने। इस तरह से साल भर में थोड़ा थोड़ा जानते जानते बहुत हो जाएगा। अगर वैसा नहीं रूप लीजिएगा तो फिर जैसा हाल आज तक रहा है वैसा हाल कल तक रहेगा। सत्संग की महिमा, सत्संग से होने वाले लाभ, जब तक मन को लाभ की जानकारी नहीं होती है तब तक मन कुछ करने को तैयार नहीं होता। ये मनोविज्ञान कहता है। सबके भीतर में मन है, मन ही पता लगाएगा हम कौन काम करें। पता लगा कि यह काम करेंगे तो हानि होगी, तो मन तैयार नहीं होता। यह काम करेंगे तो लाभ होगा, मन तैयार हो जाता है। कितने को देखते होंगे 1 नंबर काम छोड़कर 2 नंबर काम करता है, ईमानदारी को छोड़कर बेईमानी करता है, सच को छोड़कर झूठ बोलता है, और क्या क्या अन्याय अनर्थ करते हैं सब जानते हैं। किस ख्याल से? लाभ के ख्याल। भले लाभ होते होते हानि हो जाए, संजोग ऐसा भी बनता है, परिस्थिति ऐसी भी बनती है कि लाभ होते होते हानि हो जाती है, लेकिन ख्याल रहता है लाभ। तो लाभ की जानकारी मन को होती है ना, तो वही जानकारी मन को तैयार करती है। तब मन तैयार होता है, तब मन कहता अरे तन तुम्ही सन काम होगा मेरा, अरे हाथ पैर तुम्ही सन काम होगा मेरा। तब मन हुक्म देता है शरीर को या हाथ को पैर को कि अब काम शुरू करो, अब काम शुरू। मतलब लाभ की जानकारी से ही कोई काम करने की इच्छा मन में होती है। इसीलिए सत्संग से क्या क्या लाभ होते हैं इनकी जानकारी श्रोताओं को होनी चाहिए, ताकि श्रोता के मन पर वह जानकारी दबाव डाले ताकि वह भी सत्संग करे। लाभ कितने हैं गिनाए नहीं जा सकते। मानस में है न, विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सत्संग की महिमा को, संत की महिमा को, सत्संग से होने वाले लाभों को, संत के संग से होने वाले लाभों को
क्या गोस्वामी जी कह रहे हैं? ब्रह्मा नहीं गिना सकते, विष्णु नहीं गिना सकते, शिव नहीं गिना सकते, सरस्वती नहीं गिना सकती, लक्ष्मी नहीं गिना सकती, पार्वती नहीं गिना सकती, शुक्राचार्य नहीं गिना सकते, बृहस्पति नहीं गिना सकते, तब कौन गिना सकेंगे विजय? तब कौन गिना सकेंगे अभिषेक? ब्रह्मा ने गिना सकेंगे। इतने लाभ हैं, इतने लाभ हैं, और छोड़ के नारा नहीं। वो जो बुद्धि हरि और मानस पीयूष में पढ़े प्रसंग है, उससे जुटा हुआ। एक बार छोटे बड़े सभी देवताओं की सभा हुई। सभा में विषय रखा गया सत्संग से क्या क्या लाभ होते हैं, इस पर बोला जाए। तो नियमन है मंच का, जब 2 4 5 वक्ता रहते हैं तो पहले साधारण बोलते हैं, तब विशेष बोलते हैं। इसमें क्यों? साधारण से जो बात कम रह जाएगी, पीछे बोलने वाले उसी को पूरा कर दे। अगर ऐसा है तब तो पीछे आगे का माने है। पीछे पहला बोल दिया कुछ, अगला बोल दिया कुछ, तब तो माने ये तरीका हुआ। माने सबसे पहले कौन बोलेगा, वो संचालक जानता है कि फलना बोलेगा ना तो इसमें कुछ कमी रह जाएगी, चिलना पूरा कर देगा। अब पीछे वही बोलेगा जो सबकी कमी को पूरा कर दे। ऐसा अगर अध्ययन है, ऐसा संस्कार है, ऐसा स्वाध्याय है, तो पीछे बोलने का दम भरे, नहीं तो चलिए। तो देवताओं की सभा हुई, पहले साधारण बोले, और साधारण भी बोले न, तो पुराण की भाषा को मैं हूबहू नहीं दोहराता हूं। उसमें दिखा 1000 बरस तक, 1000 बरस से कम कोई देवता नहीं बोले थे। कहते कहते ही बोलते थे, अब हमको जितना बोलना चाहिए बोले, अब आगे बढ़ाया। आगे में आ गया नाम शुक्राचार्य का, बृहस्पति का। शुक्राचार्य जानबे करते हैं राक्षसों के गुरु, बृहस्पति देवताओं के गुरु, ब्रह्मा विष्णु महेश। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में है 55 हजार बरस बोले। 5000 बरस लगातार बोलते रहेंगे, कितना बोलेंगे कल्पना कीजिए। तो 5000 10,000 बुद्धिजीवियों को खटकता है, इतना जिएगा जो बोलेगा। उसी को हम सबके लैग भाषा में बहुत लंबे समय तक बोले, बहुत लंबे समय तक बोले। तो चलो बहुत में तो नहीं लगा 1000 करोड़। तो सब यही कह के बोले, अंत किए 5000 वर्ष बोले न कि अब हमसे पार लगने वाला। तो फिर सत्यनारायण से कैसे पार लगेगा? पार लगाना वाले लाभ। इतना तो जरूर जानना है जितने से कम जीवन को काम है। बहुत लाभों में एक लाभ तो सबसे बड़ा होगा। 50 विद्यार्थी अगर परीक्षा देंगे तो एक विद्यार्थी को सबसे ज्यादा अंक आएगा, एक विद्यार्थी को सबसे कम आएगा, बीच में 1.5 बार चलेगा। सबसे बड़ा लाभ सत्संग से क्या होता है, साधु संग से क्या होता है, उस लाभ का नाम है विवेक। उस लाभ का नाम है विवेक। तो विवेक माने धन दौलत, विवेक माने पुत्र कलत, विवेक माने पद प्रतिष्ठा, विवेक में राजपाट, विवेक माने स्वर्ग वैकुंठ नहीं। ये तब क्या हो गया? लोग धन दौलत चाहते हैं, पुत्र कलत्र चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, राजपाट चाहते हैं, ऊपर में स्वर्ग वैकुंठ चाहते हैं। ये सब लाभ हुआ ही नहीं थी। कौन लाभ हो गया? विवेक। विवेक सुन के किसका मन होगा जो कुछ मिलबे नहीं किया, नहीं बेटा नहीं बेटी नहीं धन दौलत।
इसी विवेक से सब कुछ मिलेगा। जैसे आपके पास धन हो जाए मन के लायक, उस धन से सब कुछ मिल जाता है। घर मकान जैसा चाहिएगा वैसा बन जाएगा, साधन सवारी जैसी चाहिएगा वैसी हो जाएगी, कपड़ा लत्ता भोजन पानी पढ़ाई लिखाई ब्याह शादी सब कुछ जैसा चाहिएगा किससे होगा? एक धन की प्राप्ति हो जाए तो सुविधा सब मिल जाएगी, सब सुविधा मिल जाएगी। ऊपरों प्लेनों पर चढ़िएगा, नीचे हवाई पानी जहाज में चढ़िएगा, रेल बस तो ये है। उसी तरह विवेक धन जिसको प्राप्त हो जाएगा, विवेक मिल जाएगा ना, तो परमात्मा भी मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा, वैकुंठ भी मिलेगा, सब कुछ विवेक देता है। इसीलिए बिनु सत्संग विवेक न हो। अब विवेक मिलेगा तो क्या होगा? तो विवेक का माने जानना, विवेक का भाव क्या है? जो बात जैसी है वह बात उसी तरह समझ में आ जाए तो इसी समझ को विवेक कहते हैं। जो बात दुख देने वाली है वह उसी रूप में समझ में आ जाए, जो बात सुख देने वाली है उसी रूप में समझ में आ जाए। माने जो बात जैसी है, जिस बात का प्रभाव जैसा होता है वैसी अगर समझ में बात आ जाए तो समझिएगा हमको विवेक। विवेक तो समझ, असमझ का उल्टा क्या होता है? ना समझी। तो माने विवेक मिलेगा आपको, सही समझ मिलेगी आपको, तो ना समझी जो है ना वह खत्म हो जाएगी। ना समझी खत्म तो जो भी गलती आपसे हो रही थी सो गलती खत्म। गलती खत्म, जो बिगड़ रहा था बिगड़ना खत्म। तो बिगड़ना खत्म तो बनना शुरू हो जाएगा। क्रमबद्धता है ना, क्रमबद्धता है। तो पहले विवेक, पहले सही समझ बनेगी तो फिर ये आपका अज्ञान खत्म हो गया, संदेह खत्म हो जाएगा, भ्रम खत्म हो जाएगा, सब मन ओझरी पोझरी खत्म। इसीलिए सत्संग से सबसे बड़ा लाभ होता है विवेक का। तो विवेक देगा कौन? सत्संग। तो सत्संग बोलता चालता है क्या? सत्संग को बोलते सुने हैं? तो आपके गुरुदेव बोले हैं सत्संग के 3 रूप हैं। एक संत का संग, दूसरा उनके प्रवचन का संग, तीसरा परमात्मा का संग। सबसे पहले आपको संत की कोई पुस्तक मिलेगी, उस पुस्तक को पढ़िएगा, कुछ समझ बनेगी और कुछ नहीं भी बनेगी। तब मन में होगा कि पूरी समझ के लिए किसी संत के पास जाना है। देखिए ऐसा, अब फिर संत के पास जाइएगा तब तो जो भी बाकी साकी समझने के लिए ऐसा समझ में आ जाएगा। तो मतलब है कि संत का संग, सत्संग, असली बात गुरुदेव बोले सत्संग का असली माने लो संत का संग। तो संत का संग होगा तो उनसे जो मिलना चाहिए वह भी मिलेगा, उनके तन से जो मिलना चाहिए वह भी मिलेगा, उनके मुंह से जो मिलना चाहिए वो भी मिलेगा। यदि अब संत जीवन में नहीं है तो तब तो वो जो कभी बोले हैं उनको पढ़िएगा, समझ पाइएगा तो कुछ मिलेगा, या हो सकता हो उनकी एक बार पढ़े वाणी को नहीं समझ पाए तो फिर वाणी बोलेगी आपको। गुरुदेव की वाणी पढ़िए पुस्तक के रूप में है, अब पढ़ते पढ़ते जो बात समझ में नहीं आएगी तो वाणी फिर समझाएगी ना आपको, इसका माना ये, इसका माना ये। धकधकाइए नहीं, कहिए नहीं। गुरुदेव रहते तो जितनी बार पूछते उतनी बार बोलते। तो संत की वाणी से आपको कैसा लाभ होगा, संत से कैसा लाभ होगा? तो मैं दिखलाऊं कि सत्संग से या संत के संग से क्या लाभ। तो पहला लाभ विवेक। अब विवेक क्या? अब आपको यहां विवेक किसका? जीव कैसा होता है, माया कैसी होती है, ब्रह्म कैसा होता है, स्वर्ग कैसा होता है, नरक कैसा होता है, जर कैसा होता है,
चेतन कैसा होता है, साध्य कैसा होता है, साधक कैसा होता है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, सार क्या है, असार क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, मोक्ष क्या है, बंधन क्या है, सबकी परिभाषा आपको समझनी पड़ेगी। ये परिभाषा कहाँ मिलेगी? ब्रह्म की परिभाषा कहाँ मिलेगी? जीव की परिभाषा कहाँ मिलेगी? माया की परिभाषा कहाँ मिलेगी? जड़ और चेतन की, बंध और मोक्ष की, स्वर्ग और नरक की। इस सब बातों की जानकारी सत्संग में ही होती है, संत ही देते हैं। तो मेरा मतलब पर विवेक की बात थी। इतना ही नहीं, सत्संग करने से, साधु का संग करने से, संत की वाणी सुनने से लाभ क्या होगा? शरीर में जो रोग हैं, शरीर में जो व्याधि है, तन में आधि, तन के रोग को आधि कहते हैं, आध्वर्षि का, तन के रोग को व्याधि कहते हैं। व्याधि खत्म हो जाती है, आधि खत्म हो जाती है, शरीर के रोग खत्म हो जाते हैं, मन के रोग खत्म हो जाते हैं। अब शरीर के रोग खत्म तो शरीर स्वस्थ, मन के रोग खत्म तो मन स्वस्थ। स्वस्थ मानव मन की जो शक्ति है, जितनी जैसी उससे उतना काम होगा। शरीर स्वस्थ रहता है तो शरीर में जितनी शक्ति रहती है उसी का अनुपात में काम होता है। शरीर में आपको कोई रोग है, देखिएगा कि हल्को काम होना, मन में रोग है तो हल्को काम नहीं होगा। तो मतलब है कि शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मन स्वस्थ होना चाहिए, शरीर निरोग होना चाहिए, मन निरोग होना चाहिए। करेगा कौन? का सत्संग करने से शरीर के रोग, मन के रोग खत्म हो जाते हैं और शरीर मन स्वस्थ हो जाता है सत्संग करने से। सब लाभ है। सत्संग करने वाले वर्षों से मिलावे, ये सब हो रहा है कि रोज क्यों बोले गुरुदेव रोज सत्संग करो, रोज सत्संग। बात को समझने में गहरी से गहरी बात है और सूक्ष्म से सूक्ष्म बात है, सब कौन समझना है, तब न मन स्थिर होगा, बुद्धि स्थिर होगी। तो मैं ये दिखला रहा था, सत्संग करने से ये सब लाभ। इतने नहीं, सत्संग करने से कष्ट कठिनाइयां खत्म, विघ्न बाधाएं खत्म, विघ्न बाधा खत्म, कष्ट कठिनाई खत्म, रोग व्याध खत्म, और भी जो काल कले सब खत्म, अनिष्ट खत्म, अमंगल खत्म, अशुभ खत्म, दुर्दिन खत्म। ये सब खत्म होते हैं क्या करने से? ये सब याद रखिए, टेप कीजिए, घर में मिलाते रहिएगा, मिलाते। ये विद्यार्थी एक दिन पढ़े और फिर बार बार नहीं दोहराएगा, भूल जाएगा, भूल जाएगा। तो सत्संगी भाई बहनों का एक तो गुण है कि पंडाल में तो सुना, अब बस पंडाले में छोड़ दिया, माथा में रखेंगे तो कहीं दर्द न होने लग जाए माथा में। फिर पूछिए क्या क्या सुने, उतना याद रहता है। तो गए थे किस लिए? विद्यार्थी विद्यालय किस लिए जाता है? भूल जाने के लिए। तो चलिए मैं दिखला रहा हूं कि कुछ हाई कि जितने आपके पाप हैं, अभी आप कोई पाप कर रहे हैं लोभ लालच में, तो पाप आपका छूट जाएगा सत्संग करने से। जो पाप का भोग अभी कर रहे हैं दुख के रूप में, वे प्रारब्ध कहलाते हैं। तो प्रारब्ध भी नष्ट होते हैं और जो क्रियामान पाप चल रहा था वे छूट जाते हैं। जन्म जन्म के जो पाप पहाड़ के समान जमा है वो भी खत्म हो जाते हैं। तो बताइए, क्रियामान पाप भी नहीं हो, प्रारब्ध पाप भी खत्म हो जाए और संचित पाप खत्म हो जाए, तब हाल क्या मिलेगा? चाहे स्वर्ग वाला जीवन हो, चाहे नरक वाला जीवन हो, चाहे मर्तलोक का जीवन हो, जीवन मिलता है कर्मों को भोगने के लिए, पुण्य पाप को भोगने के लिए। ये बांधने वाले पुण्य पाप जो हैं, ये जन्म मरण से बांधने वाले जो पुण्य पाप हैं, ये स्वर्ग नरक मर्तलोक से बांधने वाले जो पुण्य पाप हैं, ये सभी सत्संग करने से खत्म हो जाते हैं।
ये सभी संत के संग से खत्म हो जाते हैं। तो यही पाप जो आप पुण्य आपको जन्म से बांधते थे, जीवन से बांधते थे, मरण से बांधने वाला मर गया, कौन बांधेगा? अगर कोई आपके इलाके में बदमाश हो, इसको सताता हो, उसको दुखाता हो, इसको छीनता हो, उसको लूटता हो, कभी कभी काट भी देता हो, वही अगर मर जाए तब क्या होगा? वो संकट खत्म, विपत्ति खत्म। उसी तरह से जब कभी भी आप बीते जीवन में किसी रूप में अच्छे दिन देखे होंगे, वे अच्छे दिन दिखाने वाले हमारे आपके कोई ना कोई पाप ही रहे, और जो भी पुण्य रहे हैं कोई ना कोई पुण्य रहा है। और जब भी खराब दिन किसी रूप में देखे हैं, वो दिखाने वाले कोई ना कोई पाप है। तो सत्संग करने से ये बांधने वाले पुण्य पाप, दुख देने वाले पुण्य पाप खत्म हो जाते हैं। ये लाभ हुआ ना। और सत्संग नहीं करेंगे तब तो ये जिंदे रहेगा, तो बात आपकी बिगड़ती रहेगी। तो मतलब है जितने पाप हैं या पुण्य हैं बांधने वाले सब खत्म हो जाते हैं। और भी संस्कार लोगों के तरह तरह के होते हैं, किसी के खराब संस्कार, किसी के अच्छे संस्कार, किसी के रासिक तामसिक संस्कार, किसी के सात्विक संस्कार। ये जो कुसंस्कार है ना, रासिक तामसिक संस्कार कुसंस्कार होते हैं। पंच विषयों के भोग के संस्कार कुसंस्कार होते हैं, पाप के संस्कार कुसंस्कार होते हैं। सत्संग करने से सभी कुसंस्कार खत्म हो जाते हैं। स्वभाव जो खराब है वो खत्म हो जाता है, भाव विचार जो गड़बड़ है वो ठीक हो जाए। कल सट सुधर है सत्संगति है। अरे किसको सट कहेंगे? जिसका भाव विचार बोली व्यवहार खराब है। सत्संग करने से बोली व्यवहार कुसंस्कार कुस्वभाव कुभाव खत्म हो जाते हैं। मिलता क्या है? सुस्वभाव, सुसंस्कार, सुभाव, सुबोली, सुव्यवहार। सत्संग कैसा काम करेगा? जैसा काम साबुन करता है। हम या आप जितने बैठे हैं सब कपड़े पहने हैं, जो पहने हुए कपड़े हैं ये कभी न कभी खरीदे होंगे ना। जिस दिन खरीदे होंगे उस दिन कपड़े में मैल कितना रहा होगा नहीं अगर टेर पता हो तो ऐसे प्रैक्टिकल के लिए, प्रयोग के लिए एक नया कपड़ा ले आइएगा बाजार से और उसमें देखिएगा मैल कितना घुसा हुआ है, वह कपड़ा मैला कितना है। तो कहिएगा कुछ भी मैल नए कपड़े में घुसा हुआ। तब आप 24 घंटा पहनिए ओढ़िए, 24 घंटा रात दिन पहनिए ओढ़िए, तब देखिएगा ना लगेगा कुछ मैल इसमें घुस गया है। दूसरा दिन पहनिए ओढ़िए, माने 7 या 8 दिन में इतना मैल घुस जाता है कि लगता है अब यह पहनने के लायक। तब क्या होता होगा मन में? इसको साफ करना चाहिए। तो साफ करने के लिए क्या करते हैं आप? गंदे कपड़े को, मैले कपड़े को पानी में डुबाते हैं, फुलाते हैं, तब साबुन लगाते हैं। आज ना सरफ हो गया, साबुन सब दिन, और तब जाके चोट देते हैं। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मैल निकलते जब पूरा का पूरा मैल निकल जाता है तब कहता है अब काम हो गया। तो उसी तरह कुसंस्कार जो घुसे हुए हैं मन रूपी कपड़े में, कुस्वभाव घुसे हुए मन रूपी कपड़े में, कुभाव मन के अंदर है, ये सब मैल है। सत्संग यदि कीजिएगा ना तो क्या होगा? ये सब कुसंस्कार कहिए, पाप कहिए, धुल जाएगा। आप लोग देखता हूं बराबर श्राद्ध में आप सत्संग कराते हैं, उसमें बोलने वाले कहते हैं कि गौ करने वाला धुंधकारी वाला उदाहरण देते हैं। धुंधकारी महापापी था। जो महापापी होगा उसका संस्कार जरूर अच्छा होगा। कुसंस्कारी स्वभाव, कुस्वभाव, कुसंस्कार,
रात दिन पाप। पाप के फल होते हैं कि नहीं? अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम न भुक्तं क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतेरपि। मनुष्य के जीवन में जो सकाम पाप पुण्य हो जाते हैं ना, उनके भोग उनको करोड़ों जन्मों के बाद भी होते ही। तो धुंधकारी बहुत पाप किए थे, बड़े से बड़े छोटे से छोटे। हम खोजे ग्रंथ को पढ़कर कि देखें किस पाप का दंड क्या मिला, किस पाप का भोग क्या मिला। एक भी पाप का दंड, एक भी पाप का भोग धुंधकारी को किसी ग्रंथ में नहीं दिखाया गया है। कहां चला गया पाप, कहां चला गया? अगर पाप बच जाता रहता तो आज न कल दुख देता। उसका पाप खत्म हो गया, उसका कुसंस्कार खत्म हो गया। किसने किया था? 7 दिनों तक जो सत्संग प्रवचन हुआ था गोकर्ण का, उसी को सुनने में सब पाप खत्म। अभी कि छू दिया हूं, लेकिन प्रश्न उठेगा, अरे क्या कि सत्संग सुनने का मन किसका बनता है? जिसका संस्कार अच्छा रहता है उसका, जिसका संस्कार खराब रहता है उसका। संस्कार ही मन को पकड़ेगा, यहां चल वहां चल। जिसको खैनी खाते खाते खैनी के रस का संस्कार मन में जमा हो गया, वही संस्कार मन को कहता है एक बेरी। वो जोर मचाता है, संस्कार जोर मचाता है, तब काम धाम भी करता बंद करके। साथी है ना लेभो, देख खैनी के रस का संस्कार खैनी खाने के लिए लाजार कर दिया। दारू पीते पीते दारू के रस का संस्कार बन जाता था, क्या हाल होता है देखवे करते हैं। सब काम छोड़ा के मन का कहां चलो जहां दारू मिलती है। तो दारू का संस्कार अपना काम करता है, मन को कहता वहां चलो, तब मन अपने नौकर को कहता वहां चलो। तो मतलब क्या है? तो मतलब है कि जब उसके संस्कार पाप के थे, धुंधकारी के, तो फिर सत्संग कैसे सुनते थे वो? धुंधकारी जैसे संस्कार हम लोगों के नहीं हैं, फिर भी मन नहीं हो लगता है, लगवो करता है। मन नहीं हो लगवो कर, उसका मन 7 दिन कैसे लग गया, इसमें राज है। केवल खींच देंगे धुंधकारी उतने नहीं। धुंधकारी को महापुण्य हो गया। अब बैकुंठ से क्या आया विमान, वहां पर और भी पंडाल में होंगे भागवत कथा सुनने वाले की, सत्संग प्रवचन और होंगे ना। पंडाल खचाखच भरा था, धुंधकारी तो किसी को दिखाई भी नहीं पड़ता था। अब पंडाल में जो पंडित लोग थे ना, खचाखच भरे थे। एक को पंडित को उतना पुण्य नहीं हुआ जितना पुण्य हो गया सुनने से धुंधकारी को। एक को पंडित का पिछल का पाप खत्म नहीं हो गया, जैसे पाप खत्म हो गया धुंधकारी को। तो क्या राज था, यह खोलना पड़ेगा, तब न विवेक होगा लोगों को। अन्यथा छर्री मारते रहेंगे हम लोग, सत्संग से ये होगा वो होगा। अरे क्यों पंडितों को सत्संग से लाभ नहीं हुआ, क्यों धुंधकारी को लाभ हो गया? राज न है, वो राज खोलिए। लोगों जिनके यहाँ मरता हरता है ना, का बड़ा सस्ता सौदा हो गया। किसी बाबा को मंगा लिए, एको बगत सत्संग करा लिए, उसका जो पितर है ना पहुंच गया। कहां कहां पहुंचाने के लिए गए मां साहब? सत्संग साधारण बात नहीं है ना, नहीं। तो मैं दिखला रहा था सत्संग से होने वाले लाभ, होने वाले लाभ। इतना नहीं, सत्संग करते करते आप में जो आसक्ति है संसार की, धन दौलत की, पुत्र कलत्र की, पद पर जो भी आसक्ति है, सब आसक्ति सत्संग करने से खत्म हो जाती। कितनी बड़ी बात होगी। आसक्ति है तो उसके लिए पाप पुण्य कीजिएगा, आसक्ति नहीं है तो पाप पुण्य कीजिएगा। आसक्ति है तो संसार से बंधे रहिएगा, आसक्ति नहीं परमात्मा बन जाइएगा। सत्संग का यही सबसे बड़ा काम। भगवान कृष्ण बोले हैं, नो रोधति मांग योगो,
नो रोधति मांग योगो, नो सांख्यं धर्म एव च, नो स्वाध्यायस तपस्त्यागो, नो इष्टापूर्तं दक्षिणा। इतना ही नहीं, क्या कहते हैं देखिए भाई, तीर्थानी यम नियमा और यज्ञ छंदांसी, ये सब कभी जीव को ब्रह्म तक नहीं पहुंचाते। तब यथा वरुंधे सत्संग, सत्संग ही सभी आसक्तियों को खत्म करता है। सभी मूल जड़ आसक्ति को खत्म कर दे तो बच गया क्या? हम लोग वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, आप सुन रहे, हम बोल रहे हैं, हमारे मन की आसक्ति देखिए, आसक्ति है ये है कि खत्म हो गई। अगर सत्संग करते, सत्संग सुनते, आसक्ति हमें भी ये है, आपको है ये है, तो सत्संग का प्रभाव पड़ गया? नहीं पड़ा। ये कैसा सत्संग हुआ? इसीलिए मैं कहता हूं, गुरुदेव जो बोलते हैं कि सत्संग रोज खाली कुछ से कुछ प्रवचन कर दिया उससे नहीं होगा, खोजना होगा। ऋषि जो बोले हैं बिल्कुल सच बोले, संत जो बोले सच बोले हैं, और हम लोग भी सत्संगे कर रहे हैं। परिणाम जब तक वही नहीं आ जाए जो लिखा हुआ है, तब तक समझते रहिए अभी तक हम में कोई ना कोई गड़बड़ी है, अभी तक हम में कोई ना कोई कमी है। लेकिन गड़बड़ी को मानेंगे नहीं आप, कमी को मानेंगे नहीं आप तो फिर अहंकारी तो बन जाएंगे। अहंकारी बनने के बाद फिर गाड़ी आपकी रुक गई। सब में अहंकार, हम में आप में सब में अहंकार, तनी ठो जाना बुझा नहीं, अहंकार भेज। तो भाव था, इसलिए मैंने कहा था सत्संग से जो लाभ होते हैं चार्ट बना के रखिए। 7 महीना भर सत्संग किए, मिलाइए कुछ बात बनी कि नहीं, साल भर किए बात बनी कि नहीं बनी, तो या विशेषज्ञ के पास जाइए, कहिए कि आप लोग बोलते हैं तो विशेषज्ञ होंगे ना, तो आपको बता देंगे, अनुभव करा देंगे। मैं दिखला रहा था रोज सत्संग, क्यों? वही जो बात समझ में नहीं आई है उस बात को समझने के लिए। गोस्वामी जी बड़ा बढ़िया बोले, कहत सुगम करनी अपार। कहत सुगम, भक्ति की बात कहने में सुगमता है, सरलता है, जब करो ध्यान करो हो जाएगा। ये करने की बात बहुत है, जो करने की बात बहुत होगी उसको बिना समझे भी कर सकते हैं। जो करने की बात है बिना समझे भी करेंगे ना, हो जाएगा। योग हीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति है भो, योगोपि ज्ञानहीनस्तु नो क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मात् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्द्रमभ्यसेत्। नो ध्यानं बिना ज्ञानं, नो ज्ञानं बिना ध्यानं, ध्यानं ज्ञानं यस्याश्च तीर्णस्ते भवार्णवः। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से, ब्रह्मा जी से, क्या कह रहे हैं? योग हीनं कथं ज्ञानं। ये देखिए व्यवहारिक उदाहरण, आप जीवन में कुछ चाहते हैं तो चाहने के जो चाहेंगे उसको पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, करने के लिए जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पहले समझिएगा ऐसे ऐसे किया जाता है, जो व्यवहार में भी देखते हैं, समझ के करते हैं। अगर समझ आपकी ठीक रहती है तो जैसा सुने थे वैसा करने पर हो जाएगा, और समझ अगर ठीक नहीं है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, होने का कुछ हो जाएगा कुछ। इसलिए कहा गया बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यानी कोई भी काम ठीक ठीक जब होगा तब उसका फल सामने आएगा, अगर ठीक ठीक नहीं होगा तो उसका फल सामने नहीं आएगा। तो अब बताओ, यही बात है। योग हीनं कथं ज्ञानं, जब वही दिखाते, योग यानी कुछ करना, ज्ञान यानी समझना। आप परमात्मा को चाहते हैं
तो परमात्मा को पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा और करने के लिए समझना पड़ेगा। तो समझ को कहिए ज्ञान और करने धरने को कहिए योग। तो संसार का भी कुछ मिलता तभी है जब करते हैं, करना ठीक तभी होता है जबकि समझते हैं। उसी तरह आप संत मत के अनुयायी बन गए, इसका प्राप्तव्य क्या है? जीवन भर गुरुदेव किस बात को समझाए? परमात्मा को समझाए। क्योंकि परमात्मा जैसा नहीं है वैसे कभी लोग परमात्मा मान लेते हैं। इधर हम देखे थे एक दिन दशहरा में कुछ चावल को पीस कर घोर कर सगरे छिटता था। क्या कहते हैं उसको? दशहरा वाली पिठार। हाँ, पिठार। कबारों पर फलों सा पर रंग कैसा लगता है? उजला। दूध का रंग कैसा होता है? उजले। तो दूध पियो चाहे पिठार पियो, लाभ तो क्या रंग होगा? कभी कभी डॉक्टर कहते हैं तुमको दूध खाना होगा। क्या करें, हमारे इलाके में दूध नहीं मिलता है। डॉक्टर यह भी कह सकता है नहीं मिला पिठारे को, तो दूध वाला काम हो जाएगा ना? नहीं होगा। मान लेते हैं भगवान, कैसो मान लिए किसी को, भगवान कोई मान लिए किसी को, अब वो दम भर तक हम भी भगवान के भक्त हैं। बुड़बक कहेगा। भगवान का भक्त बनोगे ना तो भगवान को जो करना चाहिए करना शुरू कर देगा। भगवान का भक्त नहीं बन पाओगे ना तो जो करना चाहिए सोने होगा। भगवान की भक्त आप ही मान लीजिए, भगवान मानेगा हमारा भक्त हुआ तब ना। हम तो भगवान भगवान करता, वो बुझेंगे तब नहीं ठीक सही है मेरा भगवान भक्त है। यदि आप किसी भी पंथ में हैं, संत मत में है या भी परमात्मिक भक्ति है, या आपको जो दुख दर्द है, संकट विपत्ति है, फेर फार है और भी हावी जावी है, अगर आपका समय से समाधान हो जाता है, दुख विपत्ति खत्म, संकट विपत्ति खत्म, फेर फार खत्म, वजरी तब बुझिए भगवान को जो करना चाहिए किए। अभी बाबा बोल रहे थे प्रहलाद के बारे में, जब जब कष्ट आया संकट आया तब तक भगवान ने किया कि नहीं? तो भगवान किए, प्रहलाद के लिए जो करना चाहिए किए। हम लोग भी भगवान के भक्त हैं, कर रहे हैं। तो हो सकता हो तभी भगवान जवान होंगे, अभी बुढ़ा गए होंगे तो कमजोर हो जाने के कारण कि अब से भगवान बुढ़ाता नहीं, कमजोर होता है। सर्वशक्त संपूर्ण शक्ति है। तब देरी है कि हमारी समझ ठीक नहीं तो हमारा भाव ठीक नहीं, हमारा भाव ठीक नहीं तो लेन देन बंद है। हमारी जब समझ ठीक होगी तो भाव, सूत्र है भावेन लभते सर्वम, भावेन देव दर्शनम, भावेन परमम ज्ञानम, तस्मात् भावावलंबनम। जब तक आपका भाव नहीं बनेगा तब तक उधर से जो होना चाहिए नहीं होगा। भाव कब बनेगा? जब समझ ठीक होगी। जब समझ ठीक होगी तब परमात्मा के बारे में कितना समझाते हैं। चलो श्राद्धे में गए, मुंडने संस्कार में गए, जन्मदिन पर गए, मरण दिन पर गए, तो अब परमात्मा के बारे में कितना समझाए? जो समझेगा कहाँ सुनते हैं कभी। परमात्मा के बारे में समझाते नहीं है, इधर उधर की बात कर देते हैं। ये तो छोटी मोटी बात है। अखिल भारतीय मंच पर जाके देखिए, जिला मंच पर जाके देखिए, परमात्मा के बारे में गुरुदेव 2-2 घंटा खड़ा होके बोलते थे, 3-3 घंटा खड़ा होके बोलते थे। अब 10 मिनट 5 मिनट परमात्मा के बारे में नहीं समझाया जाता है। कैसे समझेगा? परमात्मा को समझना आसान नहीं है। आप जानते हैं श्री राम को श्री राम की समझ गरुड़ को गड़बड़ा गई थी। पहले यही जानते थे भगवान विष्णु श्री राम के रूप में आए। गरुड़ कौन थे? भगवान विष्णु के सेवक थे। तो सेवक ज्यादा जानेगा कि दूर वाला ज्यादा जानेगा? सेवक ज्यादा जानेगा और तो पूछते रहेगा। जब गए गरुड़ जी सब जानते हैं। श्री राम देखिए क्या पेंच मारते हैं। गरुड़ क्या कर
मेघनाद ने हम लोगों का हाल खराब कर दिया है, हाथ पैर को बांध दिया है पटवा की रस्सी से। तो सांप की रस्सी होती है, देखे तभी होगी बात। सब घोलटे हैं। अब हमको आशा हो गई, भरोसा हो गया कि काम हमारा बिगड़ा हुआ जो है ना वो बन जाएगा। तुम्हारे पास नेचुरल सीजर्स है, कैसी है। अब तो गरुड़ का 9 और 6 पर हम इनके ऊपर आशा भरोसा लगकर इनकी सेवकाई करते थे। आई देखते हमरे पर भरोसा करके बैठे, हमरे ऊपर भरोसा किए है कि हमारा बिगड़ा काम गरुड़ से बनेगा। हम गरुड़ भरोसा इन पर किए थे हमारा जन्म जन्म का बिगड़ा काम इनसे बनेगा। समझ गए तो गरुड़ को अब समझ गए कि इनसे हमारा काम नहीं बनेगा। तो अगर हमसे काम बन रहा है लोकोपकार के ख्याल से, फिर पहुंचे नारद जी के पास। अब आप हमको ठीक से समझाइए कि भगवान ये राम मनुष्य है कि भगवान है। कन्नी काट लिए, राज है कभी विषय बनेगा। तब गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी भेजे शिव जी के पास। शिव जी अपने गांव घर से कहीं जा रहे थे, रास्ते में मिल गए। प्रणाम 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 गरुड़ जी। शिवो जी को हुआ कि जब गरुड़ है तो वो होंगे, भगवान होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अकेले हैं, भगवान कहाँ है? हाँ भगवान नहीं, हम ही अकेले आए थे। कौन बात को लेकर? एक ठो बात है कि श्री राम भगवान है कि मनुष्य है, यही बात समझ में नहीं आती है। ताक रे, क्या बोल रहे, भगवान नहीं है? तो शिव जी कहते हैं भगवान को समझने की बात जल्दी नहीं होती है। मिले हु गरुड़ मारग मह मोही, कबन भांति समझावो तो ही, तबही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। गरुड़ काम जब छोटा रहता है समय कम लगता है, काम जब बड़ा होता है तो समय अधिक लगता है। राम को समझने वाला काम सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा होने के कारण सबसे बहुत अधिक लगता है। तुम मिले हो रास्ता पैरा में, हम भी किसी काम से मित्र कुबेर के यहाँ जा रहे हैं तो रास्ता पैरा में 1 घंटा दे देंगे, 1 दिन दे देंगे, उससे कुछ होने जाने को नहीं है। पहाड़ देखते हो, वहां एक महात्मा बैठे हुए हैं, बस उनको एक के काम रहता है सत्संग करना, वहां यही बात रख देना, समझा देगा। तो मिले हो गरुड़ बहुत समय लगता है। इसी राम को समझने में सती जी को 2 जन्म लग गए ना। सती और शिव जा रहे हैं कैलाश, अगस्त जी के यहाँ सत्संग करके, बीचे में राम छाती पीट रहे हैं, सिर धुनते हैं, गिरते हैं, बजरते हैं, रोते धोते हैं। तो लग गया सती जी को ये भगवान नहीं। और शिव जी को आंख थी, वो देख लिए कि बहुत नकलबाज। तुम्हारा नाटक हर एक युग में हुआ है, मने मन सती को सुना करने, तुम्हारा नाटक हर युग में हुआ है और तुम्हारा नाटक इतना बढ़िया होता है ना, हम एको नाटक को नहीं छोड़े हैं, लेकिन आज वाला नाटक तो बेजोर है। ऐसा नाटक न कभी हुआ था न कभी होगा। जब खुशी उमर गई, प्रेम उमर गया, जय सच्चिदानंद जग पाओ। यही सच्चिदानंद जो बोले न शिव जी, कान खड़ा हो गया सती जी का। सच्चिदानंद, वहां तो सत्संग में सुने थे सच्चिदानंद परमात्मा को कहते हैं, सच्चिदानंद ब्रह्म को कहते हैं। अब ब्रह्म को तो यह लक्षण नहीं है कि माया जो करे वही करे। ये माया के बस में है, सीता के बस में है,
रोता धोता गिरता बजरता है, ऐसा तो मनुष्य होता है, जीव होता है। राम का क्रियाकलाप हाव भाव देखकर लगता था कि मनुष्य है, लेकिन वो नाटक था, नाटक था। नाटकों में कभी कभी तो गोली मार दिया कि कोई उधर आया, गोली मार दिया, गोली मार के भाग गया, उधर से पुलिस आई पर बरामद किया लाश को, और फिर खोजते खोजते उसको पकड़ लाया, यो मर गया जिसको गोली लगी, और वो फांसी पर लटक गया, दोनों मर गया। नाटक में दोनों मर गया। और ग्रीन हाउस में देखिए दोनों जिंदे है ना, ग्रीन हाउस में देखिएगा जो वहां मरा था वहां जिंदा है। तो नाटक में जैसा कुछ होता है वैसा कुछ असली नहीं होता है। कहने का भाव मेरा ये था कि सती जी प्रश्न पर प्रश्न करती रह गई, हमको राम को समझाइए, ब्रह्म को समझाइए, परमात्मा को समझाइए। और समझती थी तो कहती थी हाँ, नहीं समझती थी कहती थी ना। पूरे जन्म समझाते रह गए, फिर भी कमियां रह गई। जब फिर पार्वती के रूप में आई तब क्या कहती है, बाकी साकी काम होना चाहिए, माना राम को ब्रह्म को समझने का काम होना चाहिए। लेकिन एक बात सुन लीजिए, उस सती के जीवन में आप समझाते समझाते हम जब जिद करते थे तो आप गुस्सा भी जाते थे। इस बार आपको बांधते हैं, कितनों हम जिद करें बढ़िया से समझने के लिए, गुस्साइएगा नहीं, बोलिए नहीं गुस्साइएगा। तो शिव जी कहते जाओ छूट, पढ़िए, यहां तो कम है, रामचरित मानस को पढ़िए ना, कितना समझाए हैं, कितना पूछे हैं। समझते समझते जब समझ गई तब कहता अब समझ गए। इस संत मत वाला क्या समझाता है मंच पर, कभी सुने हैं? जब संत मत का मंच है, संत मत का सत्संग है, चाहे जो काम हो, लक्ष्य जो माध्यम नियत का नियमित क्या कहते हैं उसको, कारण जो भी हो, मैं बोले मुंडनीय संस्कार है, तो फिर बोलिए ना कुछ ईश्वर के बारे में। ईश्वर के बारे में बोला ही नहीं जाता है। अनंत बोल देंगे, अखंड बोल देंगे, अनंत होता कैसा है, निराकार बोल देंगे होता कैसा है, निराकार तो अणु भी है, निराकार परमाणु भी है, उसको वैज्ञानिक देख रहा है, उसका काम ले रहा, तो उसी निराकार को कहेंगे परमात्मा। परमात्मा निराकार का कुछ और ही है ना, एक के दिन में खुलासा होगा। भाव था मेरा, संत मत का सत्संग कहा जाता है। संत मत की बात जिस तरह से बाबा देवी साहब करते थे, संत मत की बात जिस तरह गुरुदेव करते थे, संत मत की बात जिस तरह श्रीधर बाबा करते थे, हम प्रोडक्ट ऑफ सत श्रीधर बाबा है धरारा में। संत मत की बात बजरंगी बाबा करते थे, संत की बात संत सेवा करते थे। इनके अलावे हम शब्द का विश्लेषण नहीं सुने। और संत मत की गहरी बात पूज्यपाद दल बहादुर बाबा साधना के क्षेत्र में कितना आगे थे। हम लोगों कहते थे जब भी कोई ध्यान करने के लिए बैठो तो कुछ लेकर उठो, तब हुआ ध्यान पर बैठे। बाख मुन लिया, मुनने के बाद कुछ मिला कि नहीं मिला तो खा लिया ना उठा। अरे पंजाब कमाने के लिए चला गया, 6 महीना रहा, एक को पैसा नहीं लाया तो परिवार को सुख मिलवे न करेगा। मुनीलाल कमाने गया, 6 महीना में को पैसा नहीं कमाया तो परिवार को सुख मिलेगा?